बोलने वाला बोल रहा है, अगर तो उसने कोई बात समझानी है और उस समझाने में उस जीव ने अगर अपनी पूरी मेहनत लगा ली कि मैंने ये बात समझानी है, वहीं बात खत्म नहीं होगी। वो बात संपूर्णता समझ नहीं आएगी जब तक जो सुनने वाला है, वो जो जानना चाहता है, वो जब संपूर्ण उस बात को ध्यान से सुने, और ना सिर्फ सुने, उसका जो आउटकम होना है, जो रिजल्ट होना है, वो सुनने वाला उस रिजल्ट को जैसे पाना चाहे वो वैसी ही मेहनत करेगा। कहना और सुनना। परिवार में एक परिवार है, माता पिता, 2 बच्चे आ गए। अब माता पिता जीवन में यही चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो जीवन में तरक्की करें। जिस दुनियावी तौर पर जहाँ वो माता पिता पहुँचे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उनसे आगे जाएं, उनसे अच्छा जीवन गुजारें। अब वो माता पिता की जिम्मेवारी है, वो बच्चों को समझाएंगे। पर परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो एक वो बच्चा है जो जिद्दी है, हठी है, जिद करता है, और एक वो बच्चा है जो सहज है, जो अपने माता पिता की आज्ञा और माता पिता के हुक्म में चलने की क्षमता रखता है। अब जब दोनों बच्चों का जीवन शुरू हुआ, माता पिता की तरफ से दोनों बच्चों को वही शिक्षा दी गई। शिक्षा वही है जिसमें दोनों बच्चों की तरक्की हो। अब वो जो बच्चा जिद्दी है और वो जो बच्चा सहज है, एक समय में दोनों अपने माता पिता के समक्ष बैठे हों, और जिस वक्त माता या पिता उन बच्चों को समझा रहे हों, वो जो बच्चा जिद्दी है उसको सुनाने के लिए पहले मनाना पड़ेगा कि बैठ, यहां आकर बात सुन। तो वो जो जिद्दी बच्चा है वो पहले ही अपने अंदाज में अपने नखरे बताएगा। उसके बावजूद माता या पिता उसे पास में बिठाएंगे और समझाएंगे। और दूसरी तरफ वो बच्चा जो सहज है कि माता पिता ने कहा बात सुनो, और वो पास में आकर बैठ गया। अब जब माता पिता ने बात करनी शुरू की, समझाना शुरू किया, तो वो जो जिद्दी है वो बात सुने, और सुनने के बाद जिद में बैठा है, जरूरी नहीं वो सारी बातें सुनेगा, और अगर सुनेगा भी तो अपने आप में अहम में है, जिद करता है। बाल अवस्था में भी अगर हो बच्चा जिद करता है तो माता पिता उसकी जिद के आगे झुकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे को वो प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि वो उस बच्चे से डरते हैं या उस बच्चे से उन्हें भाव है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को प्यार करते हैं, इसलिए उसकी जिद को मानते हैं। पर दूसरी तरफ वो जो बच्चा सहज है,
माता पिता ने जो बात कही ध्यान से सुनी और मानने लगा। अब उन बच्चों के लिए कोई खिलौना खरीदना है माता पिता ने, या कोई सामान लाना है, तो वो अपने मन में भीतर कोई जिद नहीं करेंगे। जिस बच्चे को जो पसंद है वो बच्चे को दे देंगे। पर वो बच्चा जो जिद्दी है, चाहे उसकी मनपसंद चीज भी दे दी जाए, उसके बावजूद उस बच्चे ने घर में कलेश करना है। वो जो दूसरा बच्चा है उसकी चीज की तरफ देखना, उसे कम या उसे ज्यादा, यह हिसाब किताब वही बच्चा करेगा जो जिद्दी है, जिसके भीतर जिद है। और हर बात मनाने के लिए माता पिता को झुकना पड़े और अपना जीवन चलाएं। अब वो बच्चा जो जिद्दी है, एक समय खुद ब खुद जीवन में आ जाता है जब वो माता पिता उससे नाराज रहने लगते हैं। माता पिता अब कोई सामान लेंगे, अगर कोई सामान लेने के लिए जाएं भी तो आपस में बात करेंगे, उसके लिए सामान लेना है, जो भी ले लो उसने तो कलेश ही करना है, उसने तो नाराजगी ही बतानी है। देख लो, अब ये जो माता पिता की अवस्था आ गई जिसमें वो भीतर से खुश नहीं है, पर परिवार बच्चा है, परिवार चलाना है तो उसकी बात मानेंगे और चलते रहेंगे। पर दूसरी तरफ वो बच्चा जो सहज है, जो आज्ञाकारी है, हुक्म में है, उसके लिए कोई सामान खरीदेंगे, पिता या माँ एक दूसरे से पूछेंगे ये उसके लिए लेनी है, ये कैसी रहेगी चीज, तो माँ या पिता कहेंगे वो तो गाय है, उसे तो, वो तो भक्त है, वो तो साधु है, उसके लिए जो भी ले जाओ वो तो सर माथे लेकर ले लेता है, उसे जो भी दे दो। अब अगर जीवन में ये अवस्था समझ के देखें, वो जो जिद कर रहा है, वो जो हठी है, हठ कर रहा है, जीवन में उसे भी मिल रहा है माता पिता से, और वो जो सहज है, आज्ञाकारी है, जीवन में उसे भी मिल रहा है। पर वो जो हठ करके, वो जो जिद करके लेता है, उसे देने में जो माता पिता की भीतरी अवस्था है, जो नियत से माता पिता उस बच्चे को देते हैं, और वो जो आज्ञा में है, वो जो सहज है, उसे देने में जो नियत है माता पिता की, उस देने में फर्क होता है। अब ये फर्क माता पिता ने नहीं किया, ये फर्क माता पिता कभी नहीं करेंगे। ये फर्क करना शुरू किया उस बच्चे ने जो अपने पूर्वले कर्मों के अधीन या अपनी आदत, जो जीवन मिला उसकी आदत के अधीन वो जिद में है, हठ में है, और हठ में माता पिता से सामान लेता है। और वो जो माता पिता दे रहे हैं, उन्हें जीवन में वो समय भी आता है जब वो जो जिद्दी बच्चा है, वो अपने माता पिता के समक्ष डिमांड करता है मुझे इस चीज की जरूरत है, चाहे माता पिता का हाल हो वो चीज देने का या ना हो, उसके बावजूद अगर वो अपने माता पिता को मजबूर करे मुझे ये चीज चाहिए, ये वस्तु चाहिए, तो माता पिता जैसे तैसे करके मजबूर होके उस बच्चे की वो पूर्ति कर देंगे, उसे वो चीज वस्तु दे देंगे। और दूसरी तरफ वो जो सहज है, आज्ञा में है,
वो मांगे या ना मांगे, माता पिता आभास करते रहेंगे, फील करते रहेंगे उसके पास इस चीज़ की कमी है, उसे वो चीज़ देनी है। माता पिता खुद तड़पते हैं उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को देने के लिए। ये हुई बात दुनियावी तौर पे। हम जैसे जीवों के वो जो जिद्दी हैं या सहज हैं, आज्ञा में हैं, अपने जीवन में निगाह मार के देखें। अगर हम बचपन अपना बिता चुके हैं, गुजार चुके हैं, माता पिता की छत्र छाया में जो जीवन गुजारना होता है, अगर हम वो गुजार चुके हैं, तो अपने आप से सवाल करें, हम किस तरह के बच्चे थे? वो जो हमेशा जिद्दी रहे, जिद से अपनी बात मनवाते रहे, या वो जो आज्ञाकारी थे, आज्ञा में थे और सहज होकर अपने माता पिता से दुनियावी चीज़ों के साथ साथ वो जो कृपा, वो जो दुआ, वो भी हम लेते रहे। और वो जो जिद्दी बच्चा था, वो दुनियावी चीज़ों के साथ साथ माता पिता की बद्दुआएं लेता रहा, नाराज़गी लेता रहा। ये अपने जीवन में निगाह मार के देखें। और उसके आगे अगर हम उस अवस्था में हैं जहां हम माता पिता हो गए, तो अपने जीवन में निगाह मार के देखें, वो जो हमारी संतान है, 1, 2 या 3 जितने भी बच्चे हैं, उनमें हम देखें कौन सी जिद, कौन सी अवस्था है, वो जो सहज है, आज्ञाकारी है, या वो जो जिद में बैठा है। अब बात करते हैं उस रब के घर की। वो जो रब, परमपिता परमेश्वर, वो जो ओंकार, वो जो दातार है, उसकी कृपा से हम जैसे जीवों को जन्म मिला, हमें जन्म मिला। और उस रब ने हमारी इच्छा के मुताबिक, हमारे जो कर्मों के मुताबिक, उस जीव ने हमारी देखरेख करनी है। रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नेसेसिटी, जरूरत है जीवन की, वो टेक केयर करता है। चाहे वो इंसानी रूप में कोई जीव है या किसी पशु परिंदे के रूप में, जल थल, उस परम पिता, उस रब ने वो जरूरतें पूरी करनी है। अब बात करते हैं उन जीवों की जो कहते हैं कि हमने रब पाना है। अब वो रब पाने के लिए दो अवस्थाएं आ गई। एक वो है जो हठ योग में, हठ में उस रब को पाने के लिए चले, जिद से, दादागिरी से। और कुछ वो हैं जो भक्ति मार्ग से, सहज मार्ग से उस रब को पाने के लिए चले। अब वो बच्चा जो अपने माता पिता के समक्ष बैठने के लिए भी जिद्दी है, उसे बिठाने के लिए भी उसकी जिद की पूर्ति करनी पड़ती है माता पिता को। उसी ढंग से वो जो हठ योग में है, अपने रब को पाने के लिए बैठा, उससे पहले यकीन ही नहीं होगा। वो अलग अलग जगह से जाकर पता करेगा कि रब पाने के लिए कौन सा आसन अच्छा होगा, किस ढंग से बैठा जाए, कैसा नीचे आसन हो, कैसे वस्त्र हो। अपने आप में पहले वो इतनी जानकारी करेगा, अपने हठ में आएगा। और वो जो सहज है, आज्ञाकारी है, किसी ने कह दिया कि उठो राम के कहो राम, जी जी। किसी ने कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा, जी, सहज। अब
माता पिता की आज्ञा में माता पिता ने बच्चों को कह दिया, तो वो जो जिद में बैठा था उसने वो काम करना है या नहीं वो हम जानते हैं, वो नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। उसी ढंग से वो जो हठ में रब को पाने के लिए बैठ गया, वो तो पहले ही जिद में बैठा है कि मैंने तुझे पाना है और मैंने तुझे अपने ढंग से पाना है। उसने तो रिश्ते की शुरुआत ही जिद से की, उसने शुरुआत ही जिद से की। और वो आज्ञाकारी बच्चा जिसने माता पिता की बात सुन के जैसे कहा गया चलने लगा, तो वो जिसे सहज अवस्था की किसी ने कह दिया कि सिमरन किया कर, रब की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद उसने जानने की कोशिश नहीं की, जी हुजूर सतवचन, और वो सिमरन में बैठ गया, और वो सिमरन में बैठ गया। अब वो जो हठ में बैठा उसे भीतर से चैन ही नहीं पड़ेगा, कारण भीतर शांति नहीं। वो कभी एक लात पे खड़ा होकर उस रब को पाने की पुकार करेगा, कभी वो अपने सर पर हाथ रखकर, हाथ जोड़कर, कभी अपने शरीर को मोड़कर, कभी अपने शरीर को कोई कष्ट देकर, भूखे रहकर, जितना अपने शरीर को कष्ट देकर। ये वही बात जैसे माता पिता ने बच्चे को कुछ मना कर दिया कि तुझे ये काम चीज नहीं मिलेगी, और वो बच्चा माता पिता के समक्ष अपने आप को पीटने लग जाए, अपने आप को सजा देने लग जाए, धमकियां दे मैं अपने आप को मार लूंगा, तो वो माता पिता क्या करेंगे? उसकी खुशी में थोड़ी उसके साथ मानेंगे। वो माता पिता मजबूरी में सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए उसके समक्ष झुकेंगे और उसकी बात मान जाएंगे, जैसे रावण के समय में रब को करना पड़ा, हरणाकश्यप के समय रब को करना पड़ा, कंस के समय रब को करना पड़ा। और जीवन में निगाह मार के देख लें, हम तो कहते हैं वो जो राक्षस वृत्ति के थे जीव, उन्होंने ही इतने तप किए, जितने भी असुर थे उन्होंने ही हठ में जप तप किए और जिद में उस रब को अपने समक्ष खड़ा किया। और जितनों ने जिद में अपने समक्ष उस रब को खड़ा किया, रब आ तो गया, चाहे महिषासुर के समक्ष, चाहे किसी भी असुर की बात कर लें, जिन्होंने जब तब किया, और जब तब भी ऐसा जिसमें अपने शरीर को हद से हद कष्ट दिया, और रब को आना पड़ा उस माता पिता की तरह जिसके समक्ष बच्चे ने अपनी नब्ज ही काट ली, पॉइजन ही पी लिया, अपने आप को पंखे से लटका दिया। वैसे जीवन में निगाह मार के देखिए, हमने अपने माता पिता के लिए ऐसी अवस्था की कभी? तो माता पिता नहीं माने हमारे लिए, दुखी होकर भी हमारी बात मानी, हमारे समक्ष झुके और कहा ठीक है कर ले। तो वो जो असुर थे उनके समक्ष जब किसी भी रूप में रब आया, तो उस बदनामी के डर से, उस बदनामी के डर से हमने इस ढंग से इन चीजों को हम प्रस्तुत करते हैं ना, कि ब्रह्मा लोक, कोई ब्रह्म लोक था, वो पता नहीं अदृश्य कहीं थे और कोई राक्षस ने उन्हें ध्याना शुरू किया, विष्णु महाराज जी को, कभी भोलेनाथ को या और किसी रब को। ये नहीं, ऐसे नहीं होता। ये सभी इसी धरती पर थे। तो ब्रह्मा जी का महल था, कोई राजा हो, जैसे आज नहीं किसी मंत्री के दफ्तर के सामने कोई जाकर शोक करते हैं ना, रोष करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए नारे लगाते हैं। तो कोई ऐसे भी होते हैं किसी मंत्री के घर के समक्ष जाकर भूख हड़ताल कर लेते हैं,
भूख हड़ताल कर ली। तो कहीं ना कहीं उस समय में जिन्हें हम ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु महाराज या जिन्हें भी कहते हैं, वो भी इन्हीं हालों में, ऐसे ही महलों में रहते थे, अपने घरों में रहते थे। एक औहदा था उनका। ब्रह्मा जी बहुत बड़े स्कॉलर थे अपने शहर के, विष्णु महाराज जी अपने शहर के राजा थे, भोलेनाथ जी अपने जप तप के बल से। तो उनके घर के समक्ष जाकर जीव जिद करने लग जाए, आता कि नहीं मैं मर जाऊंगा। ये सच में ऐसे हुआ है। हमें जो फैंटेसी बताई जाती है कि वो प्रकट हुए फिर ऐसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। हुआ सिर्फ ऐसा ही, जिस बड़े बंदे से काम करवाना था उसके समक्ष जाकर बैठ गए, जिद कर मेरा काम पूरा कर, नहीं तो मैं अपने आप को काट लूंगा, मैं अपनी नस काट लूंगा, मैं अपना सिर काट लूंगा। तो बदनामी के डर से वो जीव आया, कहता बात बता, क्या चाहिए तुझे, मांग क्या चाहिए। तो पैसे वाले थे, गुणी ज्ञानी थे, तो ब्रह्मा जी से बात मांग ली कि तुम्हारे पास वो जो सामान है ना, जिसे हम अस्त्र कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी थे, आम जीवों से ज्यादा उनको बुद्धि थी, नॉलेज थी। तो वो चीज आपके पास जो पड़ी है मुझे वो चाहिए, अच्छा ये ले जा। और जितने असुर थे, जितनों ने हट करके उस रब को अपने समक्ष खड़ा किया, उन सभी असुरों का, उन सभी हठियों का जो अंत हुआ, वो इतिहास में हमने देखा पढ़ा सुना है। वो बच्चे जो माता पिता से जिद करके चीज तो ले ली, पर उसमें खुशी नहीं थी, माता पिता की खुशी नहीं थी। और इसीलिए असुरों को इतना जप तप होने के बावजूद जीवन में वो बदनामी ही लेके गए और कुछ प्राप्ति नहीं कर सके। रब के समक्ष जिद थी, उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या मांगना है, उन्होंने मांग ही कुछ और लिया, मांग ही कुछ और लिया। अब वो जो सहज भक्ति मार्ग के जीव, वो इतिहास में जितने भी भक्तों को देख लें, वो हैं जिन्होंने सहज होकर ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवैं तिव होवना, जो तेरा हुक्म है वैसे ठीक है, ठीक है। 48 साल की उम्र होके तब तक वो जो शेख फरीद हैं वो जिद ही करते रहे, हठ में रहे, हठ में रहे। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने आप को उल्टा लटका लूंगा, वो हठ था। वो सब करने के बावजूद कुछ नहीं मिला, तो अंत में कह दिया कि अजहू भी रब ना बोड़ो, अब तक वो भगवान रब नहीं आया जिसे मैं पाने की कोशिश कर रहा हूं, देख बंदे दे पाग, देख बंदे दे पाग। तो जब सहज हो गए, भक्ति रस में गए, तो उस बच्चे की तरह जिसे जितना दिया उसने शुक्र किया, और माता पिता को खुद फिक्र होता है, वो खुद पूछते हैं बेटा कुछ चाहिए तो नहीं, नहीं नहीं मेरे पास सब है, नहीं नहीं मुझे पता तेरे पास वो शर्ट नहीं है, तेरे पास वो चीज नहीं है। माता पिता खुद होकर देते हैं। वो है भक्ति मार्ग। पाछा लागे हर फिरे, पाछा लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। वो पीछे लगता है, फिर पीछे चलता है, बता ना बेटा कुछ चाहिए। वो भगत धन्ने की तरह वो पीछे आता है, वो भगत नामदेव के उनके पीछे आता है, जितने संत महापुरुष है उनके पीछे आता है। सहज सुभाए मेरा शव मिला है, सहज अवस्था में। तो जितने आडंबर करके देख लिए, राजा जनक अपने आप में संत, तो एक दिन घर से निकले। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ राजपाट ही नहीं किया, उन्हीं के समधी राजा दशरथ,
उन्हीं के संधि राजा दशरथ, जिनके बेटे रामचंद्र महाराज जी त्रेता के मालिक, लक्ष्मण जिन्हें शेषनाग का रूप कहा जाता था, अपने आप में भरत और शत्रुघ्न भी पहुंची हुई रूह हैं। उनके पिता राजा दशरथ, उनके समकालीन थे राजा जनक, उसी समय में दोनों राजा आए। उसके बावजूद आध्यात्मिकता की जब बात की जाती है तो राजा जनक का नाम राजा दशरथ से बहुत ऊंचा माना जाता है। अपने आप में वो संत। तो अपने घर राजमहल से बाहर निकले तो शहर के बाहर देखा एक कोई जीव पानी में खड़े होकर तप कर रहा है। तो राजा थे और संत भी थे। भाव राजा जो प्रजा की देखरेख करे, जिसे हर जीव का फिक्र हो प्रजा का, ना कि सिर्फ अपना आर परिवार का या सिर्फ अपना। और दूसरा वो संत जिसे अपनी वाहवाही की बजाय सच्चा संदेशा देने में कोई भाव ना हो, डर ना हो, सच बोलना बोलना। तो देखा वो जीव जल समाधि लेके खड़ा है, जल में खड़ा है और उस रब को याद कर रहा है। गए तो देखा नहीं गया। अब तो होता ना, किसी को कहने की कोशिश करो, वो कहता चल भाई तो अपना काम कर, तुझे क्या लेना देना। खड़े हुए उसके समक्ष बात करनी शुरू की और कहते कि मैं राजा बनकर बात नहीं कर रहा, एक आम इंसान होकर बात कर रहा हूं कि ये जो तू कर रहा है ये क्या कर रहा है। एक दिक्कत और होती है वो जीव में जिसमें हौमे है, जिद है, उनमें हौमे बहुत आ जाती है। उस जीव को अपने आप में लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बलवान हूं, अपने आप को अलग गिनने लगता है आम जीवों से। हठ आया, हौमे आई। और हौमे दीर्घ रोग है। हौमे से बड़ा इस दुनिया में कोई रोग ही नहीं है। हौमे से, वो हौमे ही है जो झुकने नहीं देती, किसी की बात मानने नहीं देती। तो जितना जीव भक्ति मार्ग पे होगा उस जीव में उतनी ज्यादा हौमे खत्म होगी, वो और निवान की तरफ जाएगा, निम्रता की तरफ जाएगा। सिर्फ दिखावटी नहीं, जी वैसे नहीं, भीतर से। और जो हठ योग से, हठ से रब को पाने की कोशिश करेगा, उसमें और कुछ आए ना आए हौमे जरूर आ जाएगी, हौमे जरूर आ जाएगी। कारण वो अपने आप को गिनने लगता है आम जीवों के समक्ष, मैं इतना कर रहा हूं, मेरे समक्ष कौन खड़ा हो सकता है। और वो जो भक्ति मार्ग पर जीव चला है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझसे वो करवा रहा है, जैसे करवा रहा है मैं करते जा रहा हूं। तो उस समय राजा जनक ने उन्हें समझाया कि ये जो जल समाधि ले रहे हो, ये जो हठ योग में जा रहे हो, इन प्रक्रियाओं से, इन तरीकों से वो रब की प्राप्ति नहीं होती। उस रब को अगर प्राप्त करना है तो जाओ गुरु धारण करो, और अगर गुरु धारण कर लोगे तो फिर शंका मत करना, उससे जाकर उसने जो कहा उस ढंग से रब की प्राप्ति पे चल पड़ना। और सच में कबीर साहब के समक्ष भी ऐसे हुआ। कोई इलाके के बहुत ज्यादा अपने आप में हठी, वो जो बाहरी जानकारी इकट्ठे करते हैं, किताबी ज्ञान जिसे कहते हैं, जैसे आज हम इंटरनेट से नहीं ज्ञान इकट्ठा करते, ये नहीं देखते कि सामने कौन ज्ञान
वो जानकारी दे रहा है, उसने भी कहीं से चेपी, कहीं से सुनी, यूट्यूब पे आकर बता दिया कि अगर रात को नींद नहीं आती तो अपने बिस्तर पर ऐसे कोई धागा बांध लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हम जैसे फिर मान भी लेते हैं और करने लगते हैं। वो जो किताबी जानकारी, बाहरी जानकारी, वो जो अधूरा ज्ञान, बजाय उसके भीतर कोई नहीं जाना चाहता कि जीव अगर सोच ही ले कि वाकई ही रब को पाना चाहता है अगर, तो अपनी उम्र गिन ले, उम्र का हिसाब कर ले। अगर वो 30 साल का हो गया, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, जितनी भी उम्र हो गई, अगर तो वो जीवन भर जो कर रहा है उसके करने से अगर भगवान की भीतर प्राप्ति नहीं हो रही, भीतर अगर भक्ति भावना नहीं आ रही, भीतर अगर हौमें खत्म नहीं हो रही, भीतर के रोग अगर खत्म नहीं हो रहे, तो उस जीव को सोच लेना चाहिए कि या वो जिस जगह पर जा रहा है वहां कुछ गलती है, गलत संदेशा दिया गया, या अपने भीतर निगाह मारकर देखे कि मुझे अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। जीवन भर हठ योग से रब की प्राप्ति करने की कोशिश की, हौमें भी बढ़ती गई, मन के विकार भी बढ़ गए, और रब की प्राप्ति फिर भी नहीं हुई। तो उस जीव को भीतर से अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने अवगुणों को समझना चाहिए और अपने भीतर बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए। और बदलाव में सहज होना शुरू करे। सहज भाव वो जो अकड़ान नहीं रखता। जैसे पेड़ पौधे देखते हैं, जब तेज हवा चलती है तो वो जो पेड़ की टहनी, वो जो पेड़ सहज होकर जैसे जिस तरह हवा चलती है उसी ढंग से वो झूमने लगते हैं, वो है सहज। जो राखा त्यों रहिए, जो राखा त्यों रहिए। तो वो जो हठ में आ जाते हैं, चाहे वो पेड़ हैं या वो टहनी है, वो जो उस हवा के विरुद्ध खड़ी होती है तो होता कुछ नहीं, उसे टूटना पड़ता है, वो टूट जाती है, चाहे वो पेड़ हो या टहनी हो। तो जीवन में निगाह मारकर देखें कि हमारे भीतर वो राक्षस, वो असुर वृत्ति है जिसमें हम जिद से हर काम करवाना चाहते हैं रब से। उस रब को प्राप्त करना भी हम जिद से चाहते हैं, या सहज हो गए, अच्छा आज सुमरन नहीं हो सका, ठीक है दाता आपकी मर्जी। अरे आज 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा सिमरन करवा लिया, आज 2 घंटे सिमरन करवा लिए, दाता शुक्र तेरा। उसमें वो जीव बाहर जीवों से घृणा नहीं करेगा, वो बाहर जीव दुनिया को बताने की कोशिश नहीं करेगा, पर वो जो हठ में है, मैं आज ये करूंगा, मैंने आज ये किया, मैं ऐसे कर रहा हूं, उस जीव ने दुनिया में जरूर बताने की कोशिश करनी है कि मैं ये कर रहा हूं। और फिर वही बात, जितने असुर, जितने हठ योग में गए, उनके जीवन में इतिहास में निगाह मारकर देख लें, और जितने भक्त, जितने सहज आज्ञा में गए, उनके जीवन में क्या हुआ। प्राप्ति भगवान की है, प्राप्ति सच्चाई की है। हम किस ढंग से चलते हैं, किस ढंग को लेकर चले, और जो मार्ग अपनाया उसका आउटकम वही होगा, उसका आउटकम वही होगा। बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हुए। तो अब के समय में तो ये बाहरी रूपरेखा दिखावे में हम फंस जाते हैं। इन दिखावों में कुछ नहीं, बाहरी रूप में कुछ नहीं। जीव की आदत देखनी चाहिए कि ये आज्ञा में है, सहज है या जिद्दी है।
रब का हुक्म अगर हो गया कि ये काम ऐसे होना चाहिए, चाहे किसी अवस्था में भी जीव पहुंचे हैं, वो अगर वहां जिद कर रहे हैं, तो अब वो अपने लेवल से गिर गए, वो हठ में चले गए, सहज नहीं रहे। अब वो खुद रब हो गए और खुद अपनी मर्जी से उसके विरुद्ध खड़े होकर काम कर रहे हैं। सहज में तो जो हुक्म हुआ जी सर माथे, ठीक है चलो, ठीक है चलो। तो जैसे उस आज्ञाकारी बच्चे, उस सहज बच्चे के लिए माता पिता के भीतर उसके लिए प्यार रहता है, उसके लिए तड़प रहती है, उसे और देने की इच्छा होती है, उसी ढंग से सहज अवस्था में जो उस रब की प्राप्ति के लिए, भक्ति मार्ग में उस रब की प्राप्ति के लिए जो जीव चलता है, उसके जीवन में उस रब को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा देने की इच्छा होती है, और उस देने के साथ साथ उस रब के घर से उसके लिए दुआएं भी होती हैं। सो कोशिश करें जीवन में हठ में ना चलें, सहज सुभाए मेरा शौ मिले, सतगुरता पाया सहज सेती। उसे चाहे गुरु कह लो, सतगुरु कह लो, रब कह लो, कोई पीर फकीर कह लो, जो भी नाम से पुकार ले, उसे पाने की विधि हठ नहीं है, उसे पाने की विधि सहज है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे, ता हौमे कहे ना कोई। तब फिर हौमे की बात, ईगो की बात नहीं आती। तो अपने आप को सेल्फ चेक करके देखें कि कहां तक हम पहुंचे हैं। भीतर वो असुर वृत्ति लेके चले हैं या भक्ति मार्ग शुरू हो गया और सहज होने लग गए। और जिस दिन सहज होंगे तो उसे पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद खुद ब खुद खुद ब खुद पाछा लाके हर फिरे। वो हमारे पीछे लगकर हमारी सेवा में, हमारे कामों में, पता भी नहीं लगेगा। सुदामा को मांगना थोड़ी पड़ा, सुदामा को मांगना नहीं पड़ा, पर उसी कृष्ण के सामने दुर्योधन मांग रहा है, जिद कर रहा है। तो जब 5 गांवों की बात आई तो पांडवों ने कह दिया हमें यह भी नहीं चाहिए, चलो छोड़ो। तब कृष्ण जिद में आ गया, कहता नहीं। अब इन्होंने हट किया, हट का जवाब सतयुग से जिस तरह से मैं देते आ रहा हूं, त्रेता में मैंने जैसे दिया, उस रब ने जैसे दिया, इन्हें भी वैसा ही जवाब मिलेगा। तो हट जब भी जहां जिद सासंग जी आएगी, वहां वो रब वही कानून इख्तियार करता है, वही फैसला करता है जो सतयुग से करते आ रहा है। सो अपने भीतर के रब को हट से पाने की कोशिश ना करें, इस दुनिया को जीतने की हट से कोशिश ना करें, सहज हो जाएं। और जिस दिन सहज होंगे, भीतर वो संपूर्णता हो जाएगी, भीतर वो उजाला हो जाएगा, भीतर उस सच्चाई की प्राप्ति हो।